वेलकम टू साहिक क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, क्लास 11th के हम लेक्चर 3 आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर, साथ ही साथ चाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, दूरी और विस्थापन में बात करते हैं। तो दूरी जो आपका होता है, दूरी अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि, ठीक है। यानी दूरी क्या है आपका? अदिश राशि है, जिसके पास केवल क्या होता है? परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। वहीं विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन आपका क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है, ठीक है। यानी विस्थापन जो है वो क्या है? सदिश राशि है। जैसे देखिए, कल एक एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, घर और स्कूल का। घर और स्कूल का हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे। उस एग्जाम्पल के हिसाब से ही हम लोग समझते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि 5 किलोमीटर आपका स्कूल है। घर से, मान लीजिए आपका घर है, क्या है? घर है। और घर से 5 किलोमीटर आपका क्या है? स्कूल है। तो 5 किलोमीटर आप इधर भी जा सकते हैं, 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 इधर भी जा सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? 5 किलोमीटर आप किधर भी जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब, आप जिधर भी जाएंगे वो आपका 5 किलोमीटर ही होगा। जिधर भी जाएंगे 5 किलोमीटर होगा। जिधर भी जाएंगे वो क्या होगा? 5 किलोमीटर ही होगा। यानी कहने का मतलब, यहाँ पे हम केवल क्या कर रहे हैं? परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परिमाण के बारे में बात कर रहे हैं। बस कह दिया गया है कि आपका घर से स्कूल जो है 5 किलोमीटर है। आप आप इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं 5 किलोमीटर। लेकिन स्कूल संभावना है पहुंचने का? नहीं संभावना है। बस हम एक दूरी तय कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक पथ की लंबाई हम लोग तय कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब, इसके पास केवल क्या है? परिमाण है। वही आपसे कोई बोल दे कि 5 किलोमीटर पूर्व में आपका स्कूल है। क्या है? 5 किलोमीटर पूर्व में है। तो अब मेरा घर ये है, 5 किलोमीटर, ये पहुंच गया मेरा स्कूल, ठीक है। तो कहने का मतलब, जहां पे परिमाण के साथ साथ क्या आ जाए? दिशा भी आ जाए। जैसे 5 किलोमीटर था तो निश्चित नहीं रहता, 5 किलोमीटर कोई इधर भी जा सकता था, कोई इधर भी जा सकता था, स्कूल पहुंच जाता? नहीं पहुंच जाता। वहीं मैं 5 किलोमीटर पूर्व बोलूंगा, 5 किलोमीटर पूर्व बोलूंगा कि 5 किलोमीटर पूर्व में जाओ तो आप स्कूल में पहुंच जाओगे। तो घर से 5 किलोमीटर में सीधे निकल के पूर्व पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो जहां आपका परिमाण के साथ, यानी ये आपका क्या है? 5 किलोमीटर क्या है? परिमाण है। और जहां केवल परिमाण रहे तो वो क्या होगा? आपका दूरी रहेगा। और परिमाण के साथ साथ क्या आ जाए आपका? मतलब दिशा कोई बताए, जैसे पूर्व दिशा बताए, उत्तर दिशा बताए, चाहे पश्चिम बताए, चाहे दक्षिण बताए, कोई दिशा लग जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। बस समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखिए, दूरी में केवल क्या होगा? परिमाण होगा। और विस्थापन में क्या होगा? परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, दूरी अनेक हो सकती है। दूरी अनेक हो सकती है। दूरी अनेक हो सकती है। विस्थापन विस्थापन केवल एक ही होगा। विस्थापन केवल एक ही होगा, ठीक है। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं, अभी घर से, ये घर और ये आपका स्कूल। तो घर और स्कूल के बीच में मेरे को जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मैं इधर से होते हुए मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाऊंगा। तो देखिए, जिस पथ से जाऊंगा वही पथ मेरे लिए क्या बन जाएगा? दूरी बन जाएगा। मान ली इस पथ से गया तो यही मेरे लिए दूरी बन गया। इस वाले से जाऊंगा तो ये दूरी बन जाएगा, इस वाले से जाऊंगा तो ये बन जाएगा, इस वाले से जाऊंगा तो ये बन जाएगा। अच्छा है, मैं इधर से ऐसे होते हुए, इधर से होते हुए फिर मैं इधर आऊँ, तो कहने का मतलब ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। तो कहने का मतलब, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में आपका दूरी अनेक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अनेक हो सकते हैं। लेकिन देखिएगा, विस्थापन
ये हमारे पास ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु, और ये क्या है, अंतिम बिंदु। तो इनके बीच में न्यूनतम दूरी, इनके बीच में न्यूनतम दूरी यही ना होगा, न्यूनतम दूरी आपका यही होगा। तो इसलिए विस्थापन का मान कितना आएगा, आपका 1 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा तीसरा का पॉइंट क्या कहता है, दूरी जो होता है, दूरी केवल धनात्मक होगा, केवल धनात्मक होगा। यानी जो दूरी होगा ना आपका, केवल उसका मान जो होगा वो धनात्मक आएगा। ठीक है, लेकिन वही विस्थापन जो है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य होगा। यानी जो विस्थापन है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट की बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जो दूरी है, दूरी विस्थापन के बराबर या बड़ी होगी। यानी दूरी जो है हमेशा क्या होगी, या तो विस्थापन के बराबर होगी और नहीं तो विस्थापन से बड़ी होगी। ठीक है, वहीं अगर मैं विस्थापन की बात करता हूं तो विस्थापन दूरी के बराबर होगा या कम होगा। यानी जो विस्थापन है हमेशा दूरी के बराबर होगा और नहीं तो उससे कम होगा। तो विस्थापन दूरी के बराबर कब होता है, विस्थापन हमेशा याद रखिए जब वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है ना, तो उस टाइम पे वस्तु का विस्थापन और वस्तु की दूरी दोनों के दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखिएगा, पांचवा पॉइंट की बात करते हैं। तो पांचवा पॉइंट कहता है कि दूरी वस्तु के पथ, दूरी वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करता है। यानी कह रहा है कि दूरी जो है वस्तु के पथ की आकृति, यानी वस्तु किस पथ से जा रहा है उस पथ की आकृति को दूरी क्या करता है, दूरी उस पे क्या रहता है, निर्भर रहता है। लेकिन वही विस्थापन कहते हैं, तो विस्थापन वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी कह रहा है देखिए कि दूरी जो है वस्तु के पथ पर निर्भर करती है, यानी वस्तु किस पथ से जा रहा है उस पथ को पर दूरी क्या करती है, निर्भर करती है। यानी जिस पथ से जाएगा वही क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि विस्थापन वस्तु जिस पथ से जाए वही उसका क्या हो जाए, विस्थापन हो जाए, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। जैसे देखिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो अगर वस्तु इस रास्ते से जा रही है तो इस वस्तु की आकृति ये वाला होगा, लेकिन विस्थापन हमेशा क्या होगा, एक यहाँ कुछ रहे चाहे नहीं, हमेशा क्या रहेगा, एक न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन में अंतर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बात करते हैं हम लोग चाल के बारे में। किसके बारे में, चाल के बारे में। तो देखिए चाल, तो देखिए चाल के बारे में बात करते हैं। चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक, किसी वस्तु द्वारा
एकांक समय में चले गए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चले गए, यहाँ पे चली कर दो, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु का चाल कहते हैं। यानी कह रहा है कि कोई वस्तु जो है एकांक समय यानी एक समय में वस्तु कितना दूर जा रहा है, एक सेकंड में वस्तु कितना दूर जा रहा है, उसी को मैं क्या कहता हूं, चाल कहता हूं। तो देखिए चाल का फॉर्मूला जो होता है, चाल का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा याद रखिएगा, दूरी बटा में क्या होता है, समय। यानी दूरी को जब समय के साथ रिलेट करेंगे तो वो हमेशा याद रखिएगा किसकी बात कर रहा है, चाल की बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो चाल का फॉर्मूला हो गया। अब चाल का अगर मात्रक के बारे में बात करते हैं तो देखिए चाल का फॉर्मूला क्या है, चाल की मात्रक के बारे में बात करते हैं तो चाल इज इक्वल टू में क्या होता है, दूरी बटा में समय। दूरी यानी क्या है, लंबाई, तो लंबाई बटा में क्या हो जाएगा, समय। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, समय क्या होता है, सेकंड। तो देखिए चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वहीं चाल की विमा के बारे में बात करते हैं, चाल की विमा के बारे में बात करते हैं, देखिए चाल इज इक्वल टू में क्या होता है, दूरी बटा में समय। ठीक है, दूरी का विमा होता है, दूरी मतलब क्या हो गया, लंबाई, और लंबाई बटा में क्या हो जाएगा, समय। तो देखिए लंबाई की जो विमा होती है वो होता है आपका L होता है। ठीक है, और समय का क्या होता है, T होता है। तो इसका हो जाएगा L T माइनस का 1। ये हो गया आपका चाल का बीमा। तो पहली बात देखिए हमने ये जाने, दूसर का बात ये रहा, तीसर का बात यानी इसकी परिभाषा पढ़ लिए, मात्रक पढ़ लिए, बीमा पढ़ लिए। ठीक है, वहीं एक बात हमेशा याद रखिएगा, चौथा पॉइंट में चाल अदिश राशि है। क्या है, चाल अदिश राशि है। अब चाल अदिश राशि क्यों है, क्योंकि हमें याद रखिए जो चाल होता है ना उसको हम लोग दूरी के साथ रिलेट कर रहे हैं। किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, दूरी के साथ। यानी दूरी हमारा हमेशा क्या होता है, अदिश राशि होता है। दूरी को कोई मतलब नहीं है दिशा से, वैसे ही चाल को भी कोई मतलब दिशा से नहीं है। तो चाल हमेशा क्या रहेगा, अदिश राशि रहेगा। और पांचवा पॉइंट, चाल सदैव धनात्मक रहेगा। क्या रहेगा, सदैव, चाल ऐसे लिख लीजिए, चाल धनात्मक होता है। ठीक है, चाल क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी जो चाल का मान होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका एक धनात्मक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या जाना चाल के बारे में कि चाल क्या है। चाल की अगर परिभाषा देखते हैं तो किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय यानी एक समय में, एक सेकंड में कितनी दूर वस्तु गई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एक सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वही मात्रक के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय। दूरी क्या होता है, लंबाई, और समय तो समय ही होता है। तो लंबाई का मात्रक देखिए क्या होता है, मीटर, समय क्या होता है, सेकंड। तो मात्रक क्या आ जाएगा आपका, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। वहीं इसकी बीमा के बारे में बात करते हैं चाल की, तो देखिए चाल के इक्वल टू में क्या हो जाएगा, लंबाई बटा में समय। लंबाई की बीमा होती है L और समय की बीमा होती है T। तो इसका बीमा कितना निकल जाएगा, LT माइनस 1। वही चाल देखिए, चाल क्या है, अदिश राशि है और साथ में क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आज हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम चाल के प्रकार के बारे में पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चाल के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, ये सब कल पढ़ेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो और भी क्लासेस, और भी सब्जेक्ट का क्लास शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।